हेलो। हेलो। हाँ गुरु जी, कट गया था क्या? हाँ हाँ। मैंने सोचा था आपने आपने रोक दिया इसको, संवाद को। कट गया। हाँ, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था कि आप आर्य समाज से आते हैं क्या? नहीं। मैंने ऐसे ही सोचा था। हाँ, मैं समानता के ऊपर बात कर रहा था, जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो उन्होंने प्रावधान बनाया था, ये रिजर्वेशन के ऊपर उनके संबंध में मैं कह रहा था। आप कुछ कह रहे थे उस टाइम पर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो समानता की बात है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे हम्म। तो कहीं आपको समानता नहीं दिखेगी हम्म। किसी जगह पर। अगर उसको निष्पक्ष भाव से देखेंगे, इसको जरा दरवाजा को बंद कर दो। हम्म। निष्पक्ष भाव से देखेंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में समानता नहीं मिलेगी। प्रावधान तो लिखा हुआ है कि समानता का अधिकार है, लेकिन आप हम्म। समानता कहाँ पाएंगे? कहीं पर हम्म। आरक्षण के नाम पर वो असमानता है, कहीं पर किसी भाषा विशेष के नाम पर जो विशेष अधिकार दिया गया, हम्म। कहीं पर आप देखेंगे अल्पसंख्यक के नाम पर किसी को कुछ हाँ दिया हाँ गया है। हाँ, हाँ। कहीं पर आप क्षेत्र विशेष में देखेंगे कि भाई स्पेशल राइट्स दिया गया है, नॉर्थ ईस्ट को दिया गया है। हाँ, और कश्मीर वो को दिया गया फिजिकल था। डिसेबिलिटी है तो ना। अलग अलग तरह के विशेषाधिकार हम्म। सबको दिए गए हैं। हाँ, समानता का अधिकार कहाँ है? हमें को कहीं समानता का अधिकार नहीं दिखता है। मुझे एक संस्कृत का श्लोक याद आ रहा है, वो आपने भी और सुना समानता होगा हमें क्या? हमारी समझ में समानता हो भी नहीं सकती। समान संभव नहीं है। यहाँ पर खाली कहा जाता है नहीं, वो तो शब्दों का संविधान खेल जो है है ना। ना, संविधान कहा जाता है कि समान सबके लिए लॉ हो, लेकिन यहाँ पर हम्म। समान लॉ है नहीं। ये संभव ही नहीं दिख रहा है। इतने तरह के स्टेटा है यहाँ पर, इतने तरह की कैटेगरी है देश में। तो भाई कहीं ना कहीं किसी को कुछ विशेष अधिकार दिया जा रहा है। नहीं, वो वोट वहां के से लिए तो वोट के राजनीति लिए दिया जा रहा है। नहीं, वहां से तो राजनीति निकलती है ना। वोट बैंक कहाँ से बनाएंगे अगर सबको समान किए हम्म। तो राजनीति तो वहां से निकलती है। हम्म। वहीं से नेता भी बनते हैं वो लोग। मैं संस्कृत का श्लोक कुछ उसमें कह रहा था। हम्म। कहा जाता है कि एक 10,000 में एक वीर होता है ना। और उसी के श्रेणी में अगर देखा जाए तो 1 लाख में एक पंडित होता है, एक विद्वान होता है। और 10 लाख में एक कवि होता है। और 1 करोड़ में एक दानी होता है ना, ऐसा कुछ है। तो इस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो हमेशा ही कुछ ही लोग जो एक होते हैं ना टैलेंटेड लोग, वही कम ही लोग मिलेंगे किसी भी क्षेत्र में। तो आप समानता समानता को आप देख लीजिए खुद ही। किसी भी एक वर्ग को ले लीजिए, या किसी भी एक हम्म। जाति को ले लीजिए, किसी भी हम्म। एक धर्म को ले लीजिए, तो आप देखेंगे कि उसमें तमाम तरह की विषमताएं हैं। अब हम्म। मैं जैसे महार ही अगर जाति लेते हैं, जिसमें अम्बेडकर खुद थे। क्या हम्म। अम्बेडकर और हम्म। अम्बेडकर के भाई अम्बेडकर के बराबर थे? नहीं थे। नहीं थे। क्या अम्बेडकर के चाचा या और जो उनके भतीजे थे वे इनके बराबर थे? नहीं थे। नहीं थे। तो हर तरह की विषमता होती है। आयु की विषमता, शरीर के बल की विषमता, सोच की विषमता, किसी की तर्क क्षमता की विषमता, किसी की भावना की विषमता। तो विषमता विषमता ही होती है। बराबर तो कभी होता ही नहीं कोई। या नहीं, हम एक मात्र। झूठा आदमी एक स्वांग करता है, हाँ, अपने वो शब्दों का अहंकार की खेल। पुष्टि करता है, ये कह के कि हम लोग सब बराबर हैं। उसको एक झूठा भ्रम दिया जाता है कि देखो हम लोग सब बराबर हैं। बराबर तो यहाँ होता ही नहीं है। हो नहीं सकता। संभव ही नहीं है। आपकी दो आंखें बराबर नहीं है, आपके अपने दो हाथ बराबर नहीं है। हम आर्टिफिशियल रूप से उसको क्रिएट करना चाहते हैं, हाँ, बस शब्दों के खेल आर्टिफिशियल से। रूप से हम एक अहंकार को तुष्ट करने के लिए कि देखो देखो हम सबके साथ समता का व्यवहार कर रहे हैं, इसको दिखलाने के लिए हम कहते हैं कि सब बराबर हैं। कोई भी नहीं, दो अगर पेड़ देखा नहीं बराबर होते, दो पेड़ की पत्तियां बराबर नहीं होती, सूरज चांद बराबर नहीं है, कोई नहीं, दो अगर नदियां देखा जाए बराबर तो नहीं है। मैं आप ही के ये यहाँ से अगर कहना चाहता हूँ भाई, एक पार्टी हो आपके क्षेत्र में, एक पार्टी है जो अ, परिवारवाद से ही प्रसिद्ध है। अगर देखा जाए तो दूसरे यादव तो वहाँ नहीं हुए ना, उतने हाँ बड़ा नहीं हो सकते। हाँ, जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, तो उसके अखिलेश यादव जी जो हैं वो उसके
प्रेसिडेंट हैं। वो बन गए। अगर अब अन्य यादव क्या प्रेसिडेंट हैं? नहीं है, तो बराबर नहीं कहाँ बन हुए? सकते। अखिलेश के पीछे लाखों की भीड़ चल रही है और दूसरे कोई यादव है उसके पीछे कोई नहीं घूम रहा है। वो हाँ, वो तो वही पूरी वही तरह बात से है ना। अपना खेत जोत रहा होगा या गाय भैंस चरा रहा होगा या वो कोई तो नौकरी कर रहा होगा। अब अमीरपति करोड़पति बन गए। अब तो हाँ दूसरे यादव तो क्या बन गए, अभी अभी भी हल जोत रहे हैं। अगर देख वही बात है। तो ये सब जो है, जो साधारण आदमी है जिसके पास सामान्य बुद्धि है, उनको ये सब बहकाया जाता है कि सब बराबर है। बराबर हो ही नहीं सकता, कहीं हमको बराबर कोई दिखाई नहीं सकता। नहीं, कोई अगर भी दो चीज। ये भारत में ये ऐसा है, विषमता ऐसा है कि भाई रिजर्वेशन तो अब लोगों को ऐसा इतना ही सीमित किया है कि जो नौकरी के ऊपर रिजर्वेशन है उसके विरोध में कुछ लोग खड़े हैं, उसके पक्ष में कुछ लोग खड़े हैं। अगर इसके परिणाम इत्यादि को देखा जाए तो कितने लोग इस रिजर्वेशन को पाकर वो गवर्नमेंट जॉब में कितने करोड़ के संपत्ति उन लोगों पहली ने। बात तो हम लोग को समझने की जरूरत है गवर्नमेंट जॉब है ही कितना। गवर्नमेंट जॉब की कुल संख्या भी अगर आप देखेंगे तो कितना पाएंगे? मुश्किल से हमें लगता है नहीं, कि वो तो है ना। 2.5 करोड़ के आसपास से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब नहीं होगा कुल। अगर केंद्र सरकार, राज्य सरकार के सभी डिपार्टमेंट को मिला दिया जाए तो हम्म, और 2.5 करोड़ के आसपास गवर्नमेंट जॉब है। तो इस 2.5 करोड़ में अगर हम आरक्षण वगैरह सब मिला दें तो 50% भी आरक्षण लेते हैं तो नहीं, इसी कारण से तो गवर्नमेंट ये जो नौकरी जो खाली पड़े हैं उसको उन लोगों ने भर्ती नहीं की है आज तक। वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर उन लोगों ने ठेके के ऊपर लेके भर्ती कर भी नहीं सकते ना। हम्म, क्यों नहीं कर सकते? इसके पीछे कारण है। लोग काले कहते हैं खाली पदों को भरो। अरे खाली पद की बात नहीं है, वहां पर पैसा भी तो देना पड़ेगा भर्ती करने पर। वो पैसा नहीं कहाँ नहीं, से आएगा? बात दूसरी है। बात ये है कि तो उस पैसे के लिए फिर टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। टैक्स बढ़ाना पड़ेगा और फिर उसके लिए फिर महंगाई बढ़ेगी फिर लोग चिल्लाएंगे नहीं, महंगाई हो रही। मैं दूसरी पहलू की बात कर रहा हूँ भाई। अगर मान लीजिए मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ, जाट के लोगों के अगर ऊपर सारे जाट एक आरक्षण के वजह से उन लोगों को नौकरी मिल गए तो दूसरे ओबीसी के लोग क्या क्या करेंगे? आपको क्या लगता है? अब ये बात लोग सही है ना। जो आरक्षण बहुत ज्यादा मांगते हैं और असल में कई सामान्य आदमी को यह भ्रम होता है कि सरकार जितना चाहे उतना रोजगार दे सकती है लेकिन देना नहीं चाहती है। लोग ऐसा सोचते हैं। नहीं, वो लेकिन ये बात जातिवाद नहीं है। दुनिया की युद्ध कोई भी छिड़ सरकार जाएगा भाई। दिखलाइए, दुनिया की कोई भी सरकार दिखलाइए जिसने कि रोजगार दे दिया हो सबको। नहीं, मैं वही कह रहा था, दो जाति के ऊपर अगर कंपटीशन बढ़ गया तो जातिवाद की बहुत बड़ी युद्ध छिड़ जाएगा भाई सड़कों के ऊपर। उतना आरक्षण दे दिया भाई, इतना आपने गवर्नमेंट जॉब के जो आईएएस अधिकारी को आपने पूरे जाट कम्युनिटी के बना दिया उनको। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ, आवाज कट गई थी। यह सिग्नल नहीं आ रहा था कि मैंने जो बात किया क्या सुनाई दिया था? हाँ नहीं नहीं, सुनाई नहीं दिया। हाँ, मैं वही कह रहा था, अगर एक ही पद को भाई पुलिस के डिपार्टमेंट में आपने मान लिया कि सारे यादव को आपने दे दिया आरक्षण तो भाई जाट क्या करेगा, गुज्जर क्या करेगा? वो तो झगड़ा होना तो ही भाई है। और फिर वो प्रमोशन के लिए तो आपने सारे ठाकुर को दे दिए तो क्या करेगा? ये जंग तो छिड़ जाएगी ना। युद्ध छिड़ आपने जाएगा और एक जिक्र कोर्ट में किया। भी वो मान्य नहीं होगा ना। कोर्ट उसको इनवैलिड कर देगा ना उस तरह की भर्ती को जिसमें आप हाँ, एक ही जाति के 50%। लोगों को भर देंगे तो। मैं वही कह रहा था, दे नहीं सकते कोई भी नेता इतनी ताकतवर। इस विषय में मेरा एक समाधान है। क्या? इस विषय में मेरा एक समाधान है कि किस तरह से हम लोग सबको सरकारी नौकरी दे सकते हैं। कैसे? हाँ, उसमें करना क्या है कि जो जहां पर काम कर रहा है, जैसे कि कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम कर रहा है, किसी ठेकेदार के यहाँ काम कर रहा है, किसी फर्म में काम कर रहा है, किसी दुकान में काम कर रहा है, किसान के यहाँ काम कर रहा है या घर में नौकर है, उन सभी को सरकारी नौकर घोषित करते हैं और हाँ, उनको घोषित करते हैं और उनकी तनख्वाह जो है गवर्नमेंट दे। और तनख्वाह कहाँ से गवर्नमेंट देगी? जिसके यहाँ काम कर रहा है उसके खाते से पैसा निकाल करके
गवर्नमेंट उसको पेमेंट करेगी, काम वो वहाँ करेगा लेकिन पेमेंट गवर्नमेंट देगी। और जो जॉब कंडीशन होगी उस जॉब कंडीशन का रेगुलेशन गवर्नमेंट करेगी। ताकि नहीं, उसका शोषण नहीं हो बात सके। वही है। और जितना वो तो उसको लगेगा कि ना कि मैं सरकारी नौकर में हो गया क्योंकि मेरी जॉब की सिक्योरिटी हो गई और मुझे तनख्वाह गवर्नमेंट से मिल रहा है। समझ रहे हैं बात को? तो नहीं, मैं उसको ऐसा इसमें लगेगा। अभी अभी लोग क्या सोचते हैं कि जो प्राइवेट में काम करते हैं उसको तो बेरोजगार मानते हैं कि अरे वो तो बेरोजगार है। जब तक सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी तो कहेगा हम बेरोजगार हैं। नहीं, वो तो ताकत चाहिए ना। अगर सरकारी नौकरी मिल गया तो भाई वो तो एक बहुत बड़ा एक राजा बन जाएगा एक इलाके का। गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है इस तरह से, अगर चाहेगी तो पूरे मतलब पूरे सर्विस सेक्टर को ही जो है ना उसको सरकार जो है उसका अंडरटेकिंग में ले ले और पूरा सर्विस सेक्टर को जो है नहीं नहीं गुरुजी, एक इसमें एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि राजनेता कहाँ से चुन कर आते हैं, जाति से चुन कर आते हैं ना। गवर्नमेंट किसकी बनाई है? इन्हीं समाज से बनाई है। तो आप उसमें राजनीति तो निकाल नहीं सकते ना। राजनेता को ही तो करना है, लॉ तो उन्हीं को बनाना है। वो क्यों बनाएंगे भाई? अपने वोटर को आप कोर उनके वोटर्स हैं उनको गाली मिलेगी अगर ऐसा कुछ करेंगे तो। नहीं बना सकते हैं, उसमें उनकी क्रेडिट हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगी क्रेडिट, लोग उन्हें पसंद करेंगे क्योंकि एक और बात भला का काम हो रहा है ना, किसी की बुराई तो वो कर नहीं रहे हैं। नहीं, दूसरी जाति क्या करेगा भाई? वो सभी जाति की बात मैं कर रहा हूँ, सभी जाति जो भी जहाँ काम कर रहा है। नहीं, आप एक बात सोचिए, अखिलेश यादव की मैं बात कर रहा था भाई। वो नहीं उसमें तो वो जो आप कह रहे हैं कि किसी एक जाति को भर लिए तो उसमें तो वो एक तो संभव नहीं होगा, लीगली वो जो है इनवैलिड हो जाएगा, कानून से वो अमान्य हो जाएगा और समाज में उसके कारण बहुत विद्रोह हो जाएगा। उस तरह से वही कह रहा था, वही सिनेरियो हो रही है अभी भी। जो अब आपके लड़के जो अब जॉब मांग रहे हैं उनको पीटा जा रहा है सड़कों पर, देखा जाए तो। उनके गवर्नमेंट जो पेपर्स है वो लीक हो रहा है, उनको सही समय पर उनको नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है। हाँ तो वो चल रहा है भाई, ऐसा कर रहे हैं। जो क्वेश्चन पेपर लीक आउट होता है तो उसमें वो नेता लोग कमाते हैं अधिकारियों के जरिए क्वेश्चन पेपर। नहीं, वो बड़ा षड्यंत्र है। वो ऐसा है कि भाई अगर वही बात है, मैंने पिछली बार जो कहा था, उससे करोड़ों रुपए की कमाई होती है ना उससे। वो नहीं, वो 2-3 पहलू ऐसे हैं। आपने एक पहलू कह दिया, वो सामान्य पहलू है। राजनीति की तरफ से अगर देखा जाए तो कितने लड़के आजकल डेमोग्राफी में देखा जाए तो भारत में सबसे ज्यादा युवा पाए जाते हैं ना। किन किन को नौकरी देंगे? किन किन को नौकरी दिया जा सकता है? बात वही है। नौकरी सबको दिया जा सकता है, सरकार के पास देने की अगर इच्छा हो, जज्बा हो तो। नहीं, आपने तो अभी सुना, गवर्नमेंट जॉब बहुत ही कम डिपार्टमेंट। अभी के हिसाब से देखा जाए तो हम लोग सबको नहीं दे सकते, लेकिन जो मैंने बताया चेंज करने के लिए, अगर उस तरीके से चेंज किया जाए तो दिया जा सकता है। कोशिश हो। आपने एक और बात कही जो अंतर्जातीय विवाह में, इसमें थोड़ा मैं प्रैक्टिकल शायद इसमें संभव नहीं हो पाएगा। हाँ मैं मानता हूँ उस बात को, आपकी उस बात को मैं मान रहा हूँ कि प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करना काफी कठिन है, उसमें विद्रोह हो जाएगा, बहुत बवाल मच जाएगा। नहीं, कानून पहली बात तो यह है कि मैं और सामान्य उदाहरण देके आपको बता देता हूँ। नहीं मैं उस बात को मान रहा हूँ, मैं बात मान रहा हूँ कि प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। ये बहुत सारे लोग ऐसे समाधान को कहते हैं भाई अंतर्जातीय विवाह हो जाए तो शायद समानता आ जाएगा। प्रैक्टिकली बहुत ही मुश्किल है। कानून भी ऐसा नहीं है कि तो कानून बनाया जाए ना कि जिसमें कि स्वजाति विवाह को प्रतिबंधित किया जाए तो ऐसा संभव है। यानी अंतर्जातीय विवाह कंडीशन हो जाएगी। नहीं, मैं उसके आगे बात कर रहा हूँ। अगर जाट के लड़की है, बनिया लड़के प्यार हो गया, भाई जाट लड़की जो है सामान्य तौर पे बहुत मर्दाना होती है ना, वो पीट जाएगी वो बनिया लड़के को, अपने हिसाब से हटवा देगी। वो सब एक दूसरा मामला हो गया, पति पत्नी में तो कहीं भी लड़ाई होती रहती है।
तो पत्नी की गुलाम हो जाएगा वो बढ़िया गुलाम तो वैसे भी वो लड़की। आदमी होता ही है, वो आदमी कौन आजाद होता है। नहीं दूसरे अगर देखा जाए तो स्वजातीय विवाह, अगर ठाकुर में हो गया लड़की ले तो एक ये नहीं होगा, ससुराल में जगह तो नहीं होगा जाति विवाह से, वो तो एक मुद्दा तो नहीं बनेगा ना, कानून इत्यादि इसको नहीं मारेगा ना, ससुर सरकार इत्यादि। सरकार ने तो सुरक्षा के लिए तो पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है, ऐसी बात नहीं है। सरकार ने पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है सुरक्षा के लिए, लड़की के लिए या लड़का के लिए भी। नहीं वो तो बहुत हद से ज्यादा बना चुके हैं अब लड़की को कानून अब तो पर्याप्त बना दिया है, अब इससे ज्यादा और कानून क्या बनाएंगे सब। अरे नहीं बना सकते हैं। कानून अब तो सुरक्षा के लिहाज से पर्याप्त कानून बना रखे हैं। मैंने एक आखिरी एक बात कहना चाहता हूँ, वो जो मैंने कहा था कि डार्विन के सिद्धांत के ऊपर आपने कुछ डार्विन के सिद्धांत के अपवाद ऊपर मैं बनाऊंगा, मैंने कहा है ना बनाने के लिए मैं बनाऊंगा, लेकिन हमारे पास कुछ टाइम भी तो होना चाहिए अभी थोड़ा। नहीं मैं ये नहीं कह रहा था कि आपने अपवाद के ऊपर कुछ ऐसा कहा था कि सुंदर लड़की अगर हो तो किसी संदर्भ में उसकी नहीं हो सकती, पर डार्विन तो नहीं ऐसा नहीं कहा था कि सुंदर होना एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के अंदर नहीं आता है ना, उसने एक गुण को श्रेष्ठ नहीं माना, बस उसने ये कह दिया कि भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नहीं तो वो जिस भी गुण को मानेंगे ना, बात इसकी नहीं है, वो जिस भी गुण को मानेंगे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए फिट, वो सारे कोई भी गुण जिसको भी वे कहें कि फॉर एग्जाम्पल तो वो गुण ही अवगुण सिद्ध हो जाएगा किसी संदर्भ में। आप कोई उदाहरण देके बताइए जिसको वो कहता हो कि ये उससे खंडन तो नहीं होता ना, उसने ये कहा कि भाई कुछ जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि कई मतलब ये तो इवोल्यूशन जो होता है ना, तो एक व्यक्ति के इवोल्यूशन की बात नहीं है, वहां पर एक कम्युनिटी का इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन जो होता है कम्युनिटी का होता है। तो मान लीजिए कि ये कोई कम्युनिटी है, हाँ किसी पशु की मान लेते हैं, तो उसने विकसित कर लिया अपने को इस तरीके से कि हम जो है साफ पानी पिएंगे, हाँ, और वहां पर्याप्त साफ पानी था तो उसने विकसित कर लिया और वह गुण हो गया, उसके कारण वो फिट हो गया। उदाहरण के लिए मैं ले रहा हूँ। अब जहां पर उसको साफ पानी नहीं मिला, हेलो, जहाँ साफ पानी नहीं मिला वहाँ तो वह डिसएडवांटेज में चला गया, उस कम्युनिटी का डिसएडवांटेज हो गया और वहाँ उसके लिए सर्वाइवल काफ़ी कठिन हो जाएगा। अगर साफ पानी सॉल्टी हो गया, किसी कारण से सलाइन हो गया, तो फिर उस कम्युनिटी के लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तो जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट था एक कंडीशन में, वही और डिस्ट्रक्शन का कॉज भी बन गया। तो वहाँ पर एक कंडीशन में ही कहा जा सकता है कि सर्वाइवल हुआ, दूसरे कंडीशन में वही उसका डिस्ट्रक्शन हो गया और एक्सटिंक्शन का कारण बन गया। तो एक कंडीशन में ही वो लागू होता है और गुण किसी कंडीशन में अवगुण भी हो जाता है, यही मेरा कहना है। और इवोल्यूशन जो है वो डिवोल्यूशन भी हो सकता है। ये कंटिन्यूस प्रोसेस है और मल्टी डायरेक्शनल है। अमूमन लोग इवोल्यूशन के विषय में सोचते हैं तो यूनि डायरेक्शनल होकर सोचते हैं, एक ही दिशा में सोचते हैं कि ये लगातार विकसित होता जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो किसी गुण में विकसित हो रहा है तो उसमें कोई कमी भी आती जा रही है, अवगुण भी उसमें आते जा रहे हैं उसी के रेस्पेक्ट में, उसी के सापेक्ष में, और इसी के कारण कोई चीज़ विकसित होती है फिर नष्ट हो जाती है। इसी तरह से प्रजातियां बनती हैं और बिगड़ती हैं, यही इस अस्तित्व का नियम है।